ये कहानी एक लड़की की है जिसे कि एक जिन का श्राप मिल जाता है, और वो जिन का श्राप मिलने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो एक सलमा नाम की लड़की होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। बहुत ही ज़्यादा का मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत होती है, अगर आप उसे एक बार देख ले तो आप उसे देखते रह जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती है। उसके है ना गाँव वाले भी होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब तारीफ करते हैं। वो लड़की है ना यहाँ पे जवान रहती है, तो बहुत सारा रिश्ता भी उसके लिए आता रहता है कि शादी कर दीजिए अपनी बेटी का, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती है। तो एक दिन क्या होता है, उसके घर पे जो सलमा थी उसके घर पे ना पार्टी होता है किसी चीज़ का, ठीक है। पार्टी होता है तो सारे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। उसके चाचा चाची जो थे ताई सब है ना, उसके फैमिली वाले सब आ रखे थे पार्टी में, ठीक है। पार्टी किस चीज़ का था उन्होंने है ना यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी आराम से कर रहे थे, सारे एंजॉय कर रहे थे। तो खाना है ना वही बना रही थी जो सलमा थी, ठीक है। तो सलमा क्या होता है, वो जब खाना बना रही थी किचन के साइड से, मतलब है ना यहाँ पे है ना गेट था, ठीक है, बाहर साइड से। तो वहाँ पे ना एक कुत्ता आता है, ठीक है। वो कुत्ता है ना भौंकने लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे भौंका था मानो है ना उसको वो खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन है ना सलमा क्या करती है, उस कुत्ते को ना भगा देती है, ठीक है। फिर भगाने के बाद ना फिर 5 मिनट होता है, 5 मिनट के बाद है ना फिर से वो कुत्ता गेट के सामने आके भौंकने लग जाता है, ऐसे मानो है ना फिर से खाना मांग रहा हो। बट फिर से सलमा क्या करती है, उस कुत्ते को भगा देती है। फिर है ना 5 मिनट बीतता है, फिर से वो कुत्ता आ जाता है। अब की बार सलमा को ना यहाँ पे गुस्सा आ गया था। फिर वो क्या करती है, एक है ना ईंट लेती है और कुत्ते के ऊपर है ना यहाँ पे फेंक देती है। तो कुत्ता है ना बहुत तेज से चिल्लाने लग जाता है और वहां से चला जाता है, ठीक है। फिर है ना यहाँ पे टाइम बीता, वो कुत्ता है ना यहाँ पे अब की बार है ना वापस नहीं आया। फिर है ना सारे है ना पार्टी वार्टी करके यहाँ पे सो जाते हैं। फिर सुबह होता है तो वो सलमा देखती है उसके फेस के ऊपर ना छोटे छोटे दाने निकल गए, ठीक है। तो वो देख के चौंक जाती है, ये कैसे हो गया, उसने तो कुछ क्रीम भी नहीं लगाया, बट है ना फिर भी उसके फेस पे छोटे छोटे दाने कैसे निकल आए। तो ऐसे पूरा दिन बीतता गया, और पूरे दिन में है ना आप सोच सकते हो उसी दिन है ना उसका है ना दाना बढ़ता जा रहा था, ठीक है। वो दाने है ना इतना बड़ा हुआ था उसी दिन, जब वो सुबह देखी तो छोटे छोटे दाने थे फेस पे। बट है ना उसी दिन वो जब शाम को देखती है अपना फेस, तो उसके फेस पे है ना वो बड़ा बड़ा सा दाना निकल गया। फिर दूसरा दिन हुआ, ठीक है। दूसरा दिन होने के बाद है ना वो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा बड़ा दाना हो गया था फेस पे चारों साइड, ठीक है। तो उन्होंने अपने है ना फैमिली को बताई कि ऐसी ऐसी बात हो गई, ये देख सकते हो आप। तो क्या क्या नॉर्मल है, डॉक्टर से यहाँ पे दवाई लाए, फिर भी है ना उसका ठीक नहीं हुआ, ठीक है। फिर तीसरे दिन भी था, तीसरे दिन उसका फेस है ना इतना ज़्यादा खराब हो गया था, आप सोच सकते हो वो इतना ज़्यादा सुंदर लड़की थी, बट है ना अब उसका फेस है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बिगड़ चुका था तीसरे दिन ही। मानो उसके ऊपर है ना किसी ने एसिड फेंक दिया हो, इतना ज़्यादा खराब हो चुका था उसका फेस 3 दिन में ही। उन्होंने है ना डॉक्टर को भी दिखाया, ठीक है, बट है ना यहाँ पे ना कुछ उन्होंने मतलब दवाई बस दी, ठीक है। तो डॉक्टर ने पूछा क्या होगा इसके साथ, तो उन्होंने बताया जैसे नॉर्मल 3 दिन में इतना हो गया। तो डॉक्टर मानने को तैयार नहीं थे कि 3 दिन में इतना कुछ कैसे हो गया, मतलब धीरे धीरे 3 दिन में इतना कैसे बिगड़ गया ये घाव। उनको भी पता नहीं चल पाया, बस है ना उन्होंने नॉर्मल है ना दवाई थी। फिर है ना उसकी मम्मी है ना भूतों सब में यहाँ पे यकीन करती थी, ठीक है। फिर है ना उन्होंने ये सारी बातें ना तांत्रिक को बताया, ठीक है। तो ये बात है ना तांत्रिक को जाके उनकी मम्मी ने जैसे ही बताया, और वो समझ गए कि ये है ना कैसे हुआ है। तो उन्होंने बताया इस लड़की को एक जिन का श्राप मिल गया है। तो सारे चौंक जाते हैं कि ये जिन का श्राप कैसे मिल गया इसको। तो उनकी मम्मी ने पूछा ये कैसे हो गया, कुछ दिन पहले तो ये बिल्कुल ही ठीक थी, बट अब ये इतना जल्दी कैसे इसका फेस बिगड़ गया। तो उसका भाई जो था, सलमा का भाई भी था एक, ठीक है। वो है ना अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो उनका मतलब रिश्ता था, ठीक। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अपनी बहन से प्यार करता था वो। तो है ना उसके पास जाके, तांत्रिक के पास जाके रोने लग जाता है और पूछता है कुछ भी कीजिए मेरी बहन को है ना यहाँ पे ठीक कर दीजिए। तो तांत्रिक बताता है कि एक रास्ता है, तुम कल सुबह यहाँ पे सुबह सुबह ही यहाँ पे पश्चिम के साइड से जाओगे, जो रास्ता है पश्चिम के साइड, उसके घर से जो पश्चिम के साइड रास्ता था उस रास्ते के साइड जाओगे और तुम्हें है ना एक बूढ़ा अंकल दिखाई देगा। तो मैंने उसके पैर पकड़ के ये बोलना कि मेरी बहन को ठीक कर दो, और ये बात तुम तब तक बोलना जब तक कि वो हाँ ना बोल दे। तो उसके भाई ने कहा हाँ ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बहन ठीक हो जाए। तो उसके बाद है ना जैसे ही दूसरे दिन आता है यानी कि सुबह होता है, तो उसका भाई वैसे ही करता है, पश्चिम के साइड है ना यहाँ पे चला जाता है, और है ना सच में है ना उसको एक बूढ़ा अंकल दिखाई देता है। तो है ना उसके पैर पकड़ लेता है और वो है ना वही करता है कि मेरी बहन को ठीक कर दो, मेरी बहन को ठीक कर दो। ये है ना तब तक वो बोलता है जब तक वो है ना हाँ नहीं बोल देता। फिर है ना वो कहता है, बूढ़ा अंकल जो कहता है तुम है ना मेरे साथ चलो। तो है ना उसके साथ है ना जंगल में यहाँ पे जाने लग जाते वो दोनों। फिर है ना वो घर के साइड में ही जंगल था, थोड़ी दूरी पे था, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो है ना पहले भी उस जंगल में आ चुका है। तो वो लड़का जाता है जंगल में, बट अब की बार जो वो जंगल में गया तो वो है ना एक घर में जाता है, ठीक है, एक घर सा बना था जंगल के अंदर, घर के अंदर यहाँ पे जाता है।
वो है ना पहले कभी भी ऐसा घर नहीं देख रखा था, बहुत ही ज़्यादा भीनी सी खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी। और वहाँ पे है ना उसके फैमिली जो थे, वो जो बूढ़ा अंकल, तो उसके फैमिली भी थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे बूढ़ा अंकल उतना भी बूढ़ा नहीं था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बूढ़ा अंकल जो मैं कह रहा हूँ वो उतना भी बूढ़ा नहीं था। उसकी बीवी जो थी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जवान हो रखी थी, उसके बेटे भी थे। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर वो अंकल कहते हैं तुम जिन की दुनिया में आ चुके हो, तो ये जो मेरा बेटा है इसके ऊपर जो चोट लगा है ये है ना तुम्हारी बहन ने मारा। वो पूछता है ये तो जिन की दुनिया और मेरी बहन यहाँ पे कैसे आ सकती है। तो वो कहता है नहीं, हम है ना वहाँ पे गए थे जिस दिन तुम्हारे घर पे पार्टी हो रही, मेरा बेटा वहीं पे गया था, वो है ना खाना मांग रहा था एक कुत्ते के रूप में, लेकिन तुम्हारी बहन ने उसे ईंट मार के यहाँ पे भगा दिया और उसके ऊपर चोट आ गई, इसीलिए ना तुम्हारी बहन के ऊपर ये वाला श्राप पड़ गया है कि उसका फेस है ना दिन पे दिन खराब होता जाएगा और अंत में इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा, वो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खराब हो जाएगा, ऐसा बोला जिन ने। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे ठीक होगा। फिर उनसे माफ़ी मांगता उसका भाई, कहता है अगर ये बात उसको पता होती तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो उसका भाई जो था उसके बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा था उसका भाई, तो है ना अपनी बहन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे माफ़ी मांगता है। फिर वो जिन कहता है ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारी बहन यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो लड़का सोचता है अब तो मैं यहाँ पे अंदर आ गया, अब मैं कैसे बाहर जाऊँ। तो वो है ना उसके घर से बाहर निकलता है और जैसे ही घर से बाहर निकलता है थोड़ी दूरी पे जाता है, वो देखता है वो अपने घर के गेट के सामने खड़ा होता है, ठीक है। आप सोच सकते हैं आप एक जंगल में जाओ और जंगल से जैसे ही बाहर आओ तो आपके है ना घर वहाँ पे हो, सोच सकते हैं। जैसे ही जंगल से निकलता है ना उसका घर है ना बिल्कुल सामने होता है, ठीक है। तो घर के अंदर जाता है और ये सारी बातें ना अपने फैमिली को बताता है, ठीक है। तो उसके फैमिली वाले भी है ना ये सुन के ना चौंक जाते हैं और उसकी बहन भी कहती है हाँ सही कह रहे हो, एक कुत्ता आया था जिसे है ना मैंने ईंट मार दी थी। तो सारे समझ जाते हैं, तो अब है ना उसको जिन ने माफ़ कर दिया था। फिर दूसरे दिन होता है, तो दूसरे दिन सच में है ना वो जो लड़की के फेस के ऊपर वहाँ पे पिंपल जो हो गया था बहुत ही ज़्यादा मतलब, ठीक है, घाव टाइप का हो गया था, वो है ना मतलब है ना ठीक हो गया था, ठीक है, पूरा ठीक नहीं हुआ था बट है ना ठीक हो गया था, ठीक है। फिर दूसरे दिन बीतता है, तीसरे दिन बीतता है, तो उस लड़की है ना 2-3 दिन के अंदर है ना पूरा फेस जैसे था, जितना ज़्यादा खूबसूरत थी वो लड़की, अब वाकई उससे दुगुना हो गई, मानो है ना उसको जिन की तरफ से और ज़्यादा खूबसूरती मिल गया हो, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुंदर हो गई थी वो लड़की। फिर कुछ साल बीत जाते, उस लड़की का ना यहाँ पे शादी भी हो जाती है। तो ये कहानी है ना मुझे है ना जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई। तो और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरा एक चैनल था जिसमें 7.8 के सब्सक्राइबर थे बट है ना अब सस्पेंड हो गया वो चैनल, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।